हमारी भारत की सरकार ने 4 पाकिस्तान के कैदियों को जिनकी सज़ा पूरी हो गई थी वो रिहा किया है और उन्हें बॉर्डर के रास्ते से उनके देश पाकिस्तान भेज दिया है। जैसे कि पिछले दिनों समुद्र में हमारे भारतीय नौजवानों की जान वहाँ के अधिकारियों ने हेल्प करके बचाई थी और उसी तर्ज पर हमारी भारत की सरकार ने एक मानवता का रास्ता अपनाते हुए और जो कैदी जिनकी कैद पूरी हो गई थी, जिनकी सजा पूरी हो गई थी, उनको। कैसे मेरे सभी प्यारे बहन भाइयों, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे मोमिन मलिक सर के बारे में। मोमिन मलिक सर का एक ज़बरदस्त वीडियो आया है जो बहुत ही इंसानियत के नाते बहुत अच्छा है। बहुत आप देखेंगे सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि मोमिन मलिक सर सच में निस्वार्थ काम करते हैं। वो गुलाम हैदर का नहीं, पाकिस्तान से और भी लोगों के केस जो लड़ रहे हैं वो निस्वार्थी लड़ते हैं। उनकी इंसानियत को सलूट है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप वीडियो को, मोमिन मलिक सर का ये जो वीडियो है इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे सुनने के बाद तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जिस तरह से मोमिन मलिक सर गुलाम हैदर के लिए, गुलाम हैदर के बच्चों के लिए इसमें जी जान लगा दिया, इतनी सारी कंट्रोवर्सी, इतनी सारी नेगेटिव होने के बाद भी उन्होंने केस छोड़ दिया, बट उसके बाद इंसानियत के नाते उन्होंने फिर भी केस ले लिया वापस और फिर से वो उस केस पर दोबारा से स्टडी कर रहे हैं और दोबारा से इस केस को अपने हैंड ओवर लेके लड़ रहे हैं। तो उनकी इंसानियत ही तो है, लेकिन लोग बाग जाने कैसे क्या समझ लेते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि मोमिन मलिक सर के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। तो आइए वक्त ज़ाया ना करते, मैं आपको मोमिन मलिक सर का ये वीडियो दिखाती हूँ जो कुछ बंदों को उन्होंने पाकिस्तान से शायद रिहा कराया गया। वो सब आपको इस वीडियो में सुनने को मिलेगा और बहुत कुछ समझने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं। हमारी भारत की सरकार ने सच का 4 पाकिस्तान के कैदियों को जिनकी सज़ा पूरी हो गई थी वो रिहा किया है और उन्हें बॉर्डर के रास्ते से उनके देश पाकिस्तान भेज दिया है। जैसे कि पिछले दिनों समुद्र में हमारे भारतीय नौजवानों की जान वहाँ के अधिकारियों ने हेल्प करके बचाई थी और उसी तर्ज पर हमारी भारत की सरकार ने एक मानवता का रास्ता अपनाते हुए और जो कैदी जिनकी कैद पूरी हो गई थी, जिनकी सजा पूरी हो गई थी, उनको पाकिस्तान बॉर्डर से उनके देश भेज दिया है। उनमें मोहम्मद इरफान जिनकी लगभग 45 साल की उम्र है, उसके अलावा अमीर रजा, मोहम्मद हमजा और हुसनैन मोहम्मद, ये 4 लोग हैं। इरफान को जो करीब 45 साल की उम्र का है, 10 साल की सजा हुई थी। अमीर रजा को 6 साल की सजा हुई थी और मोहम्मद हमजा को लगभग 8 महीने की सजा हुई थी। हुसनैन मोहम्मद को भी इसी प्रकार सजा हुई थी और जिन्होंने अपनी अपनी सजा को पूरा कर लिया। तो भारत की सरकार ने इन 4 लोगों को डिपोर्ट किया है। सजा पूरी होने के बाद बॉर्डर के रास्ते से इन्हें इनके देश भेज दिया है। यानी 10 साल के बाद भी सजा पूरी, जब ट्रायल चला, एफआईआर दर्ज हुई, एफआईआर दर्ज होने के बाद चार्जशीट आई, चार्जशीट आने के बाद कोर्ट में ट्रायल चला, कोर्ट में ट्रायल चलने के बाद जो सजा मिली 10 साल की, 6 साल की, 8 महीने की, तो वो सजा इन्होंने जेल के अंदर पूरी की। तो जब सजा इनकी पूरी हो गई 10 साल की, 6 साल की, 8 महीने की, तो भारत की सरकार ने इन्हें डिप्लोमेट तरीके से जो है इनको भारत से डिपोर्ट किया है और बॉर्डर के रास्ते से, अटारी बॉर्डर के रास्ते से इनको इनके देश भेज दिया है। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे कैदी हैं जो पाकिस्तान की जेल में भारत के बंद हैं। उनमें ज़्यादातर हिंदू समाज के लोग हैं, मुसलमान भी हैं। इसी प्रकार भारत की कैद में भी बहुत सारे पाकिस्तान के कैदी हैं। वो ऐसे कैदी हैं जो आतंकवाद या टेररिज्म जैसी घटनाओं से अलग कुछ कैदी हैं, जिनका वीजा एक्सपायर हो जाता है या जो गलती से बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं या मछली पकड़ने जाते हैं। तो समुद्र में कोई सीमा नहीं होती,
तो वो सीमा क्रॉस कर लेते हैं और पकड़े जाते हैं। फिर उनका ट्रायल चलता है, कोर्ट से सजा होती है और फिर उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। सजा पूरी होने के बाद दोनों देशों की तरफ से, भारत से भी पाकिस्तान की तरफ से भी, सजा पूरी होने के बाद ऐसे कैदियों को छोड़ा जाता है समय समय पर। और ये अच्छी शुरुआत है, क्योंकि हम लगभग 20 सालों से ये काम कर रहे हैं। उन कैदियों की आवाज उठा रहे हैं जो जेलों में बंद होते हैं, जिनकी सजा पूरी हो जाती है, चाहे वो भारत के कैदी पाकिस्तान में हैं अंसार बर्नी साहब के साथ मिलकर, या जो पाकिस्तान के कैदी भारत में हैं जिनकी सजा पूरी हो चुकी है। तो ऐसे लोगों के लिए हम आवाज उठाते हैं और ऐसे लोगों के लिए हम निःशुल्क, बिना किसी स्वार्थ के, इंसानियत के नाते ऐसा करते हैं। इसके अलावा जो दूसरे देशों के भी लोग होते हैं जिनकी सजाएं पूरी हो जाती है, तो उनके लिए भी हम कोशिश करते हैं कि वो अपनी सजा पूरी करके अपने देश वापस चले जाएं। हमारे बहुत सारे भारत के कैदी भी दूसरे देशों की जेलों में बंद हैं, तो जो जो मामला हमारे संज्ञान में आता है हम उनके लिए भी कोशिश करते हैं कि उनको भी इसकी राहत मिले और वो अपने वतन भारत में वापस आ सके। तो दोस्तों, भारत सरकार का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं और गृह मंत्रालय का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने एक अच्छा स्टेप लिया कि सजा पूरी होने के बाद जो कैदी अपने मुल्क जाने की वेट कर रहे थे उनको उनके देश भेजा। ये एक सराहनीय कदम है और इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। हमारे भारत सरकार के अधिकारियों का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने इस कार्य को अंजाम दिया और डिप्लोमेट तरीके से अपनी ये चीज को आगे बढ़ाया। हमारा काम, हम ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं, हमारा काम आवाज उठाना है और अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाना है। और समय समय पर हम भारत सरकार को इसमें अवगत भी कराते रहते हैं कि जो लोग सजा पूरी कर लें उन लोगों को जो है उनके देश भेजा जाना चाहिए। इसी प्रकार हमारे भारत के बहुत सारे कैदी पाकिस्तान की जेल में भी हैं, तो उन लोग जिन्होंने सजा पूरी कर ली है तो उनकी भी वतन वापसी के लिए कोशिश होनी चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे लोग भी हमारे भारत में वापस आएंगे और समय समय पर आते रहे हैं। तो दोस्तों, ये एक मुहिम है, ये एक इंसानियत का काम है। जो सजा पूरी कर ले, जिसने क्राइम किया और कानून के अकॉर्डिंग उसको जो सजा मिली, वो जो सजा पूरी कर ले, तो ऐसे लोगों को भेजा जाना बहुत ही जरूरी है। तो मैं अंत में भारत सरकार का, अपने गृह मंत्रालय का, अपने अधिकारियों का और ह्यूमन राइट्स के काम करने वाले उन लोगों का, चाहे वो इंडिया के हैं चाहे वो पाकिस्तान के हैं, धन्यवाद करना चाहूँगा कि ऐसी पहल एक सराहनीय कदम है और ये जरूरी है। और जो लोग ये 4 अपने घर गए हैं, अब ये अपने परिवार में जाकर के अपने परिवार के लोगों के साथ समय बिता सकते हैं। और साथ साथ मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति बॉर्डर क्रॉस गलत तरीके से करके भारत में ना आए और ना ही किसी के बहकावे में आए, ना ही किसी तरह के प्रलोभन में, लालच में आए। अगर आपको आना है तो भारत सरकार का वीजा केंद्र इस्लामाबाद में है, आप वहां जाकर के अप्लाई करें और आपको वीजा मिलेगा। हमारे अधिकारी आपसे इस बारे में इंटरव्यू लेंगे और उन्हें लगेगा कि ये बिल्कुल जेन्युइन कोच है, वो आपको वीजा देंगे। बॉर्डर क्रॉस करना बिना वीजा के लिए 10-10 साल की कैद, 6-6 साल की कैद, ये बड़ा जो है एक मुश्किल डगर है। और उसके बाद भी हम जैसे लोगों को लिए जब ये सजा पूरी हो जाती है तो बहुत जोर लगाना पड़ता है ऐसे लोगों को रिहा कराने के लिए। तो आप बॉर्डर क्रॉस बिल्कुल ना करें। जब आपको जाना है, जिस भी कंट्री में जाना है, आप बाकायदा वहाँ का वीजा लें, अपने पासपोर्ट पे जाएं, कोई मनाही नहीं है। लेकिन गलत तरीके से भारत में एंट्री बिल्कुल भी ना करें। और ये एक सराहनीय कदम है कि 4 लोगों को यहाँ से छोड़ा गया है। उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में और भी कैदियों को, बहुत सारे कैदियों को जेलों से छोड़ा जाएगा और हम उनको छुड़ाने में भरपूर सहयोग करेंगे और मदद करेंगे ऐसे परिवारों की, ऐसे कैदियों की जिनकी सजा पूरी हो गई है, ताकि वो अपने अपने देश वापस जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।